ये स्विच हिट लगाना चाहते थे, ऊपर गई है बॉल और क्या छूटी है। ओ राजा का कैच। अब यहां रनआउट का मौका, लेकिन 2 रन पूरा करेंगे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। अब ये रिवर्स था या स्विच, एक बार देखते हैं, लेकिन ये उल्टे हाथों से खेला, ये तो कंफर्म है। रिवर्स शॉट, गलत गेंद, सही नसीहत, जले पे नमक छिड़का है। कैच छूटा, अगले बॉल पे 6 डिपॉजिट कर दिया है स्टैंड में। और ये फुल टॉस बॉल, फुल टॉस और 6 रन। फुल टॉस पे छक्का आया है और ये लीजिए शॉट्स ऊपर है, गई है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। राजा ने अब बाजा बजाने शुरू कर दिए हैं। इनको आपने मौके दिए हैं तो फिर बड़े टोटल के लिए तैयार हो जाइए। कैच छूटा, 2 रन मिला उसके अगले गेंद पे, बैक टू बैक 2 6। फुल टॉस पे मिड विकेट के ऊपर से, यहां लेंथ बॉल डाला तो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। 4 ओवर के बाद मिश्रा 11 पटना का स्कोर 54, 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही ताकतवर बल्लेबाज। 54 पे 2, 4 ओवर के खेल हो चुका है मुकम्मल। 8-8 ओवर का ये मुकाबला, प्री क्वार्टर फाइनल आप देख रहे हैं। यहां पे जो टीम जीतेगी वो सीधे जाएगी क्वार्टर फाइनल में। कौन टीम है जो पूल बी से पहली टीम बनेगी जो क्वार्टर फाइनल में अपना जगह बनाएंगे? जिनको भी खाना खाना है, खाना काफ़ी टाइम से चल रहा है, अब जाकर खाना खा सकते हैं। खाना कंटिन्यू चल रहा है, जो भी खाना नहीं खाए हैं वो जाकर खाना खा सकते हैं। फूड जोन जो है, जो फूड कॉर्नर है, आप उधर जाकर खाना खा सकते हैं। 4 के बाद 54, गेंदबाजी के लिए गौरव राजपूत। डॉट डिलीवरी, डॉट डिलीवरी। आज इकोनॉमी गौरव राजपूत का बहुत बढ़िया रहा है। आज इन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है। इससे पहले वाले मैच में भी ना 2 ओवर में बहुत कंट्रोल में गेंदबाजी हुआ था। ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, अच्छा संपर्क हुआ नहीं है। गेंद जाके लगी है पांव पे, डॉट डिलीवरी। $54 एट द लॉस ऑफ 2, 5वां ओवर। गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेके तरफ, पीछे जब तक फील्डर आते थी उस बॉल को फील्ड करते, 1 रन लेने का मौका। 2 डॉट के बाद यहां एक सिंगल, स्कोर बढ़ता हुआ 55, 2 विकेट के नुकसान पे। कंट्रोल नजर आया इस ओवर में। भागलपुर बी का वापसी दिलाया है गौरव राजपूत ने। जो मोमेंटम शिफ्ट हो चुका था उस मोमेंटम को पहले 3 ओवर में अपने तरफ खींचने का कोशिश किया गया है, कामयाब भी हुए हैं। चौथी बॉल, स्ट्राइक पे होंगे राजा। भाई साहब यॉर्कर तो देखिए। अब ये सोच रहे कि स्टंप्स पे जाके लगी क्यों नहीं। वो कल कुछ इसी प्रकार राजा के टाइम पे वो 2 स्टंप्स के बीच से निकल गई बॉल जब गेंदबाजी कर रहे थे रवि सिंह, वो भी गोपालगंज के विरुद्ध मुकाबला था। और जैसे उनको मौका मिला तो राजा ने बाजा बजाया, बहुत गजब का धुनाई किया। 17 में 61, 55 पे 2, 4 बॉल से मात्र 1 रन। वेल बॉल गौरव, लेकिन स्लॉट में डालोगे तो फिर ये कहां छोड़ेंगे। गेंद स्लॉट में, पार किया पार्किंग लॉट में, काउ कॉर्नर के ऊपर से दूर दूर दूर, कोसों दूर, 6 रन। बेहतरीन 6।
अच्छा ओवर घट रहा था, मात्र 1 रन आया था 4 बॉल पे, लेकिन इस ओवर को अब बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं राजा। राजा को जब मौके मिलेंगे, राजा के सामने अगर आप गलत गेंद डालेंगे तो फिर ये अटैक करेंगे, क्योंकि इन्हें टीम में शामिल ही किया गया है अटैकिंग क्रिकेट के लिए। अभी गब्बर आने बाकी है, अभी लोकेश चाइना आने बाकी है। लीजिए अब गब्बर शायद आ जाएंगे। यहां विकेट, गौरव राजपूत ने चटकाया सफलता, राजा को किया है चलता और विकेट। विकेट नंबर 3, 5 के बाद 61, 3 विकेट के नुकसान पे टीम मिश्रा 11 पटना। अब यहां से 3 ओवर का और खेल शेष है। अब बचे हुए 3 ओवर में और कितने रन जोड़ पाती है टीम मिश्रा 11 पटना, देखना दिलचस्प होगा। राजा लौटे आउट होकर वापस, 7 गेंद खेले, 20 रन बनाए, 3 छक्का लगाए और वापस लौट चुके हैं। जीवन दान मिला था और कहीं ना कहीं जीवन दान का फायदा अच्छा उठाया है। छोटा फॉर्मेट में अगर 7 बॉल खेल के बल्लेबाज 20 रन बनाकर लौट रहे हैं तो टीम के लिए ये अच्छा है। चलिए कप्तान ने सुन लिया है, बल्लेबाजी के लिए भेजा है नए बल्लेबाज गब्बर को। गब्बर नाम याद होगा, बिहार कप के टूर्नामेंट्स में इन्होंने जो फिनिशिंग किया, जो मैच फिनिश करने का अंदाज था वो लाजवाब। जब भी हम लोग फिनिशर का नाम उठाते हैं ना, 3-4 नाम निकल कर आता है, प्रेम सिंह, गब्बर, ये सब ऐसे नाम है ना कि मैच कहीं से कहीं फिनिश करने का क्षमता रखते हैं। प्रियांशु मिश्रा, नए ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी करने के लिए पीयूष यंग, 17 वर्षीय युवा गेंदबाज, भागलपुर बी के टीम में शामिल है। (62 at the loss of 3). अच्छा स्ट्रोक खेला है, डीप कवर पे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा, खाता खुलेगा गब्बर का। पांच 5.2 ओवर के बाद 63। मिस टाइम शॉट, नीचे विकेट कीपर, लौटेंगे सेट बैटर वापस। सारथी का विकेट, 13 बॉल बनाए 20 और अब जाएंगे वापस पवेलियन, बैक टू दी पवेलियन। विकेट विकेट विकेट, बाहर से लपेटना चाहते थे, ऑन साइड पे बिग हिट करने की कोशिश और ये सेलिब्रेशन देखिए, खुशी का माहौल देखिए। सेट बैटर का विकेट चटकाया है, माहौल तो बनता ही है। अच्छा कैच और ये देखिए जनाब का गुस्सा। बल्लेबाजी करने के लिए अब लोकेश चौहान, मैदानी अंपायर नजरुल इस्लाम साथ में मौजूद है, रंजीत पड़ीदा। लोकेश चौहान आइकन खिलाड़ी, बिहार चैंपियंस ट्रॉफी में इनको मौका मिला नहीं बल्लेबाजी का, क्योंकि ऊपर से बल्लेबाजी बहुत अच्छा हो रहा था, खूब रन बनाए गए, लेकिन आज मौका मिला है। 8 ओवर के मुकाबले में मौके मिले हैं लोकेश चौहान को। पीयूष ने लगातार विकेट चटकाया है, सारथी का विकेट, सेट बैटर का विकेट और अब यहां पर लोकेश चाइना के सामने रफ्तार देखिए। (63 पे 4। अब अंडर 19 की खोज करेंगे ना तो ये पीयूष का नाम आएगा। अब इस खिलाड़ी का नाम लिख लीजिएगा। हवा में बॉल और ये गई है 6 रन के लिए, फ्लैट गई है ये, शायद अगर वहां फील्डर मौजूद होते तो ये कैच हो सकता था। पांव पे गेंद था, गेंद को उड़ाया हवा में और नाप तोल के मारा है ये छक्का। 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69।
पीयूष कमाल की गेंदबाजी, जिस विकेट पे जिस पिच पे गेंदबाज के लिए कुछ ज्यादा विकल्प नहीं है, उस पिच पे पीयूष, गौरव राजपूत, ये दो गेंदबाज ने जो गेंदबाजी किया है वो प्रभावित किया है। बताया है कि भागलपुर के बी टीम में भी बहुत क्षमता है, हमारे जो यंग प्लेयर्स है उसमें भी बहुत क्षमता है। 17 वर्षीय पीयूष, (69) एट द लॉस ऑफ 4। ओह, शॉट पॉइंट के ऊपर से खेला है, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। ओवर की आखिरी बॉल पे ये खूबसूरत चौका निकाला लोकेश चौहान। आखिरी 2 बॉल पे बटोरे 10 रन, टीम पहुंच गई है 73 पे 4, 6 के बाद। आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2025। सभी ब्रांड एम्बेसडर का बहुत बहुत धन्यवाद, भास्कर सिंह जी, रोहित मिश्रा जी, चंदन यादव जी और बालकृष्ण यादव जी। बालकृष्ण यादव उर्फ बाली यादव, बाली 11 सुपॉल टीम की ऑनर। बहुत साथ मिला है सभी का, बहुत सपोर्ट मिला है सभी का बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। सारन अग्रवाल जी का सपोर्ट मिल रहा है बनबनखी से, धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहें, सपोर्ट देते रहें सारन अग्रवाल जी बनबनखी से। ट्रॉफी स्पॉन्सर जीएस स्पोर्ट्स मुजफ्फरपुर, गुलाम सरवर एंड नयाब सरवर। और जो ट्रॉफी स्पॉन्सर है उनके तरफ से ऑडियंस के लिए भी एक ऑफर रखा गया है। ऑडियंस अगर एक हाथ से कैच पकड़ते हैं तो आपको मिलेगा जीएस स्पोर्ट्स मुजफ्फरपुर की तरफ से एक टी शर्ट। ये काम एक दर्शक कर चुके हैं सुबह सुबह, राहुल कुमार। ओवर नंबर 7, बिट्टू नाविद, गब्बर निकाल दिया स्ट्रोक को, पॉइंट बाउंड्री के बाहर, दंदनाती हुई, सनसनाती हुई, फनफनाती हुई, 4 रन। रोड दिखाना खड्डा, गेंद गई सनाना पीढ़ी, चौका। बहुत अच्छा स्ट्रोक, 4 रन। (77 पे 4). स्वागत हुआ है ओवर का 4 के साथ। गब्बर क्या एक और? इस बार ठिकाने पे पड़ी है बॉल, लॉन्ग ऑन पे है, प्रोटेक्शन तैयार, एक के साथ होना पड़ेगा संतुष्ट। अब स्ट्राइक पे लोकेश चौहान। आखिरी 2 बॉल पे पिछले ओवर के 10 रन बटोरे, मिड विकेट पे छक्का लगाया, उसके बाद पॉइंट पे चौका लगाया। 78 एट द लॉस ऑफ 4। हमारे इस प्रतियोगिता में बीएस स्पोर्ट्स जिनके तरफ से ये बॉल स्पॉन्सर किया गया है, न्यू भारती पब्लिक स्कूल जिनके तरफ से प्रत्येक मैन ऑफ द मैच में मेमेंटो दिया जा रहा है, बिट्टू मैक्सी स्पोर्ट्स की तरफ से लगातार हर एक मैच में टी शर्ट। ये ऊपर गई है और ऊपर के साथ दूर कितनी है, जो दूरी चाहिए वो मिल जाएगी। लोकेश चौहान के बल्ले से ये छक्का। एक्स्ट्रा कवर पे गया बॉल, सीधा खेलना चाहते थे लेकिन वो थोड़ा सा ना किनारे पे लग के एक्स्ट्रा कवर पे गई है शॉट। लेकिन यहाँ तो जैसे चाहिए रन चाहिए, यहां रन चाहिए मिश्रा 11 को। एक और बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट, सुपर कवर के ऊपर। यह है लोकेश चौहान का अपना पावर, ताकत, तेवर। ऐसे ही इस खिलाड़ी को श्रीनगर के वीर ने आईएसपीएल में अपने टीम में नहीं रखा था। काबिलियत है, गेंदबाजी में धार है, बल्लेबाजी में ये तो करते बौछार है। मात्र 5 गेंद 22 रन। जब आप जाएंगे मुरादाबाद, जब आप जाएंगे गाजियाबाद, जब आप जाएंगे नोएडा, तो सिंगल विकेट के लिए लोकेश चौहान पे भी कई लाखों की बोली लगती है। ये वो लोकेश चौहान है। 90 पे 4। एक और। अब ये 4 है या 6? 4 रन का इशारा आता हुआ, यहां 4 रन मिलेगा। हैट्रिक 6 तो ना सही, लेकिन इस ओवर को बहुत बड़ा ओवर में कन्वर्ट कर लिया है। बिट्टू नाविद बहुत महंगे साबित हो रहे हैं अभी तक। इस ओवर से 21 रन, पहला चौका, फिर सिंगल, फिर 2 छक्का, फिर यहां 4। गब्बर और लोकेश चौहान ने मिलकर किया है रन का बौछार। आखिरी बॉल, जर में डाली हुई बॉल खोद निकाला है।
वाइड स्लॉन्ग ऑन से जब तक बॉल फील्ड और सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे लोकेश चौहान। 7 ओवर के बाद 95 पे 4 मिश्रा 11 पटना। पंचानवे पे 4, आखिरी 6 बॉल। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कप्तान अमन। क्लीन बॉल लोकेश चौहान को चलता कर दिया अमन सिंह। नाम याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। अमन सिंह 2 पांव के बीच से हवा नहीं लगने दिया, मिडिल स्टंप्स पे जाके टकराई ये बॉल, पोल्ट कर दिया है। बड़ी मछली को फंसा लिया जाल में। वेल बॉल अमन सिंह। अब चलिए, अमन गेंदबाजी कर रहे हैं तो पटना ने कहा कि अब हम अमन को बल्लेबाजी के लिए भेज देते हैं। बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं अमन। अमूमन बतौर ओपनर या नंबर 3 पे नजर आए, लेकिन इस मुकाबले में इन्हें थोड़ा बैक किया गया है। यहां पे नंबर 7 पे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। मिश्रा 11 पटना हर मैच में कुछ ना कुछ अलग करती है ये टीम। 7.1 ओवर 95 पे 5, एक अच्छा टोटल तो सेट हो चुका है, मगर भागलपुर बी के पास जितनी अच्छी गेंदबाजी उससे 4 गुना ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी है इनके पास। बल्लेबाज में विकल्प है छोटू, संजीव, किट्टू। ये जो 2 खिलाड़ी है ना, बहुत रन बनाए हैं भागलपुर के लिए। जब जब इनका बल्ला चला है टीम जीती है। हर मैच में इन्होंने अच्छा स्टार्ट दिलाया है, फिनिश भी किया है। ओह, एक और डॉट। पहला पे विकेट, यहां पे डॉट। 2 गेंद से कोई रन नहीं, साथ में एक लोकेश चौहान का विकेट। स्कोर अभी भी 95 पे 5। 95 पे 5। जर में डाली हुई बॉल पिटारे से निकाला, वाइड लॉन्ग ऑन पे है फील्डर तैनात। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट किया अमन। नॉन स्ट्राइक पे पहुंचे, अब स्ट्राइक पे आ गए गब्बर। दर्शक मजा नहीं आ रहा है, क्यों इतना खामोश है स्टैंड? कम ऑन दर्शक। लगता है लंच करने के बाद बहुत आराम फरमा रहे हैं, सुस्त है पूरी तरीके से। गब्बर, नाम याद रखिएगा। स्लॉट में डाला तो पार्क किया पार्किंग लॉट में। गब्बर ने अपना पावर दिखाया है, और गब्बर के बल्लेबाजी को देखकर ना केवल रोहित मिश्रा खुश हो रहे हैं, बल्कि छपड़ा के ओनर मुन्ना जी भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये उनके बहुत पसंदीदा खिलाड़ी हैं। 100 के पार, 102। टीम मिश्रा 11 पटना, ताली होनी चाहिए। एक और बार 100 के आंकड़े को पार किया है। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला गया शॉट, बहुत दूर रह जाएंगे फील्डर, निकल जाएगी बॉल, मिल जाएगा चौका। 4 रन निकलता हुआ। बहुत मौका दिया था, देखकर खेलने का मौका, थोड़ा वेट किया, उसके बाद जैसे देखा कि एक्स्ट्रा कवर पे बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि डीप कवर के फील्डर को थोड़ा सा पीछे खींच के रखा है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है, तो गैप ढूंढा है। इस बीच ऊपर गई है गेंद, नीचे फील्डर, क्या अंत भला तो सब भला। ओवर की शुरुआत विकेट के साथ, ओवर का समापन विकेट के साथ। कप्तान अमन सिंह ने चटकाया एक और विकेट, बड़ा विकेट, गब्बर का विकेट। हालांकि अब
यहां से बड़ा छोटा की आखिरी बॉल ही है, लेकिन एक बड़े बल्लेबाज को आउट करना भी एक ड्रीम जैसा होता है। गब्बर को चलता किया है। पारी समाप्त हुई है। सभी बल्लेबाजों ने मिलकर रन बनाए। 106 बने हैं। 107 रन का टारगेट सेट किया गया है। 48 बॉल पे चाहिए 107 रन जीत के लिए। टीम अमन 11 भागलपुर बी को 48 बॉल 107 की जरूरत। आइए हाइलाइट्स देखते हैं, तब तक फील्ड सेट करेंगे मिश्रा 11 पटना। हाइलाइट्स मुकम्मल होगा, फील्ड सेट होगा, खिलाड़ी अपने जगह पे होंगे, गेंदबाज तैयार होंगे दोनों बल्लेबाज रन चेस के लिए। तो कमेंट्री बॉक्स में तैयार हो रहे होंगे हमारे साथी कमेंटेटर दीपक झा और साथ में रहेंगे अमित चौबे। आइए, मोस्ट वेलकम है हमारे दोनों होस्ट एंड दोस्त का स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भैया। तो क्या खूबसूरत बल्लेबाजी पटना 11 के द्वारा, मिश्रा 11 पटना। इसके बाद जो मुकाबला है गोपालगंज, जिनका सामना होगा छपड़ा के साथ। दोनों टीम ईशान 11 गोपालगंज, मुन्ना 11 छपड़ा, रोहित शर्मा और बिट्टू यादव। आप आए कमेंट्री बॉक्स में, स्कोरर से कांटेक्ट करें। क्या कोई प्लेइंग में बदलाव है या फिर सेम टीम के साथ जाएंगे? जो भी है आप एक बार आकर सबमिट करेंगे। सेम है तो भी आकर सबमिट करें, अगर कोई बदलाव है तो भी आकर सबमिट करेंगे। बिट्टू यादव गोपालगंज, रोहित शर्मा छपड़ा। और आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सीजन 1 का ये प्री क्वार्टर मुकाबला, जो कि हो रहा है मिश्रा 11 पटना वर्सेस भागलपुर बी के बीच। दो सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच। किट्टू और अमन मैदान के बीचों बीच। दो सलामी जोड़ी भागलपुर बी टीम के लिए। और हर एक मैच में वो इफेक्ट प्रभावपूर्ण पारी खेली है वहां पर किट्टू ने। ये बड़ा मुकाबला, बड़ा टीम के खिलाफ यहां एक अग्नि परीक्षा देनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों के दृष्टिकोण से। आसान यहां से नहीं होने वाला है, क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबले हैं। यहां से जो भी टीम जीतेगी वो शायद सीधे प्रवेश कर जाएगी क्वार्टर फाइनल में। तो इंपैक्ट के तौर पर प्रतीक आउट हुए हैं और रबाडा इन किए हैं। माफी चाहूंगा, स्वतिक। मिश्रा 11 पटना वर्सेस भागलपुर बी का ये प्री क्वार्टर मुकाबला, जो कि खेला जा रहा है टीएनबी के ऐतिहासिक ग्राउंड। 8-8 ओवरों का मुकाबला। दोनों ही टीम काफी सुसज्जित। चलिए तो अब चलते हैं रन चेज की तरफ।
अगर इस मैच को जीतकर अगले पड़ाव यानी कि क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करना है तो बनाने होंगे 107 रन। एक विशाल सा टोटल। हालांकि दोनों इनफॉर्म बैटर जो भागलपुर बी टीम के लिए जाने जाते हैं, फिलहाल एक स्ट्राइक पर किट्टू लोकल बॉय। और क्या दक्षता है इनकी बल्लेबाजी में, वो दक्षता दिखती है फिलहाल। ओह क्या बेहतरीन गेंदबाजी पड़ने के बाद उतनी ऑफ स्टंप के बाहर। और जब ये लहराती हुई चमचमाती हुई गेंद जाती है विकेट कीपर के पास, तो बतौर दर्शक वो आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। हो बिल्कुल अता पता वहां पर लापता सा दिखे किट्टू। और साथ ही खिलाड़ी वही कुछ बताते हुए कि किस प्रकार से इस मैच में आपको बल्लेबाजी वो रणनीतिपूर्ण स्ट्रेटेजी करनी होगी। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी स्ट्राइकर बॉलर। क्या शॉट है ये, खेल नहीं खिलवाड़ किया है। वो जो पावर प्ले का दायरा होता है पॉइंट और गली से, वहीं से बाईं ओर से निकाला वहां पे किट्टू ने। और ये इनका स्ट्रॉन्ग पक्ष है। अगर बात करते हैं किट्टू की, वो कट, वो पुल, वो आगे की जो बॉल को प्ले करते हैं, बखूबी जानते हैं कि उस शॉट्स को कहां एग्जीक्यूट करना है, और वहीं एग्जीक्यूट किया। और इस क्षेत्र से भी वाकिफ है, इस ग्राउंड से भी वाकिफ है, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है बतौर बल्लेबाज। और जब आप सब मैच में स्कोर करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस मिलता है। और ये तो गेम कॉन्फिडेंस का ही है। जब तक आप कॉन्फिडेंट होते हैं तब तक सकारात्मक परिणाम मिलता है। ये देख लीजिए एक बार फिर, हालांकि रन जरूर एक मिलेगा, लेकिन अच्छा शॉट। लॉन्ग के क्षेत्र में जब तक उस गेंद को फील्ड करते लोकेश चौहान, तब तक एक रन महज दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया। और इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर 5 रन, जबकि पहले ओवर की प्रगति पर ओहो बेहतरीन गेंदबाजी, जोरदार तालियां होनी चाहिए क्राउड। जब ऐसी गेंद करते हैं तो जो भी क्रिकेट प्रेमी है बतौर दर्शक आप प्रफुल्लित कर जाते हैं। और इसी चीज को एप्रिसिएट करने के लिए दर्शक इस टीएनबी के ग्राउंड पर आते हैं। ओ हालांकि थोड़ी देर हवा में जरूर बॉल थी। फिलहाल ओवर की समाप्ति हुई है, तो एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 5 रन। मिश्रा एवं पटना वर्सेस भागलपुर बी टीम के बीच यह प्री क्वार्टर मुकाबला जो कि खेला जा रहा है टीएनबी के ऐतिहासिक ग्राउंड से। 8 ओवरों का मुकाबला, और अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं हर्ष यादव, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइकन प्लेयर मिस्टर एवलम पटना के लिए, लंबे कद के, छरहरे बदन के, और जो भी लंबे किस्म के बल्ले गेंदबाज होते हैं, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। छोटा रनअप है लेकिन वो पैनापन नजर आता है जब ये गेंद, लंबे किस्म के गेंदबाज होते हैं उनका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, क्योंकि हाथ ऊपर से आता है तो वो थोड़ा सा, वो जो टाइम होता है बैट्समैन के लिए वो थोड़ा पहचानने में परेशानी आती है। ओहो लेकिन अब की बार वो कॉर्नर के ऊपर से खेल दिया किट्टू ने, गगनचुंबी छक्का। इस 6 रन की मदद से टीम का स्कोर उछलता कूदता हुआ 11 रन। आगे
कोई भी बॉलर हो फर्क नहीं पड़ता बतौर बल्लेबाज किट्टू के लिए। ओहो, ये एक कलाकारी दिखाई थी और यही एक अच्छे क्रिकेटर, एक अच्छे गेंदबाज की पहचान होती है। जैसे ही देखा कि वो विकेट का इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ी सी पेस में कंजूसी की है और अच्छा क्रिकेटर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर बेहतरीन शॉट देखना होगा। जी हाँ, 6 रन मिल जाएंगे मैक्सिमम। और ये होता है जब आपके साथी खिलाड़ी स्कोर करते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इस लोकल ग्राउंड पर खेलने का भी होता है क्योंकि दर्शक आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने आते हैं। यही तो क्रिकेट का मजा है और ये और भी मजेदार हो जाता है जब इस तरीके के शॉट्स लगते हैं। फिलहाल हर्ष यादव, ओहो अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक कहा जाएगा। बहुत बड़े चेहरे मिस्ट्रेबल पटना की दृष्टिकोण से हर्ष यादव। चेक चेक चेक। देखिए, हम दीपक भाई बताना चाहेंगे, अमन सिंह ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर है, ज़्यादा मैदान में रहते नहीं है। जब मौका मिलता है, क्रिकेट के बहुत बड़े ये दीवाने हैं, क्रिकेट इनके अंदर भरा हुआ है और वैसे में आकर इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करना ये बताता है कि आपने जीवन में जो अपने क्रिकेट के मैदान में बिताया ना, उसमें बहुत कुछ सीखा है कि किस लेंथ पे कब कैसे खेलना है। कमाल की बल्लेबाजी कप्तान अमन सिंह के द्वारा, लाजवाब, वेल प्लेड। रिजल्ट जो कुछ भी हो, लेकिन अमन सिंह जिस तरीके से आज इन्होंने गेंदबाजी किया, विकेट चटकाए, लोकेश चाइना का विकेट, फिर आखिरी में गब्बर का विकेट, कमाल की गेंदबाजी। उसके बाद अब बल्लेबाजी। दूसरा ओवर का खेल शुरू हो रहा है। इस बीच में आइए वक्त है अगले मैच के टॉस का। अभी आप पहला प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला देख रहे हैं दो टीम के बीच। अब जाएंगे दूसरे मैच के टॉस की तरफ। कुमार इतविज के याद में आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2K25 TNB कॉलेज भागलपुर से SD18 के माध्यम से अगला मुकाबला, जहां एक तरफ मुन्ना 11 छपड़ा तो दूसरे तरफ ईशान 11 गोपालगंज। दोनों कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं। छपड़ा के कैप्टन रोहित शर्मा, गोपालगंज के कैप्टन बिट्टू यादव। आइए वक्त है टॉस का। ये मुकाबला होगा 8-8 ओवर का। स्पिन होगा गोपालगंज का, कॉल होगा छपड़ा का। स्पिन द कॉइन, लाउडली कॉल। टेल। टेल इज द कॉल एंड टेल इट इज। छपड़ा, मुन्ना 11 वन द टॉस। रोहित शर्मा, फैसला क्या होगा? बॉलिंग करेंगे पहले। कितना टोटल पे रोकना चाहेंगे गोपालगंज को, जो चेजेबल स्कोर हो सकता है आपके मन में? टारगेट तो हम बता नहीं सकते, लेकिन जो हमारे बॉलर अभी अच्छे कर रहे हैं, कोशिश करेंगे 80 तक रोकने का। समय कम है, बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। थैंक यू सो मच। सेम टीम है, टीम छपड़ा का। आइए गोपालगंज कैप्टन, पहले आपको मिला है बल्लेबाजी, बुट पे कितना देखते हैं? जी यही 80 से 90 के बीच में देखना। अच्छा, अगर टॉस आप जीते तो क्या प्लान कर रहे थे? बैटिंग करना चाहते थे। कितना बदलाव आपने टीम में किया है? ये 4 चेंजेस हैं। आइकन मालूम चला है कि आपके दोनों आइकन चेंज है, वो कौन कौन आए हैं? नित्य और मुलायम भाई। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। थैंक यू। सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर, मुन्ना 11 छपड़ा वन द टॉस, चूज टू बॉल फर्स्ट। बने रहिए SD18 के साथ। सीधा लौटते हैं कॉम बॉक्स। जी हाँ, धन्यवाद मुन्ना भैया। तो फिलहाल हम सीधे लाइव स्ट्रीमिंग पे चलते हैं। 106 रन के जवाब में भागलपुर बी टीम जी हाँ वाइड करार दिया गया अंपायर के द्वारा और यह भी हिदायत दी गई है। जी हाँ, एक बाउंस का भी। दीपक भाई, मैं आपको बता दूं कि ये भागलपुर बी जो है अमन 11 विदाउट आइकॉन और इतना अच्छा परफॉर्म, प्री क्वार्टर तक सफर, तारीफ है, सैल्यूट है। कमाल का खेल प्रदर्शन किया है भागलपुर बी ने। जी हाँ मुन्ना भैया, मैं आपकी बातों से संपूर्ण सहमत हूं क्योंकि आसान नहीं होता इस बड़े मैच पे परफॉर्म करना। ओहो बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी
और ये टीम मिश्रा 11 पटना क्यों जानी जाती है इतनी बड़ी टीम के दृष्टिकोण से, ये इन्होंने अभी तक एग्जीक्यूट किया है। रबाडा, और यहां पर खतरा हो सकता है, देखना होगा विवेक गब्बर। लेकिन यही तो क्रिकेट का एक अनोखा गेम क्यों कहा जाता है, ये आपने देखा। वहां पर अच्छे प्लेयर के तौर पर विवेक गब्बर मौजूद थे, लेकिन जब तक किसी भी कैच को आप संपूर्ण तरीके से वो कैच नहीं कर लेते हैं, तब तक वो कैच नहीं माना जाता। और ये कैच किसी से भी छूट सकता है, ये आप लोगों ने अभी तक इस क्रिकेट में देखा है। फिलहाल चलेंगे रबाडा। ओहो, बेहतरीन शॉट, जितना अच्छा गेंद था उतना ही अच्छा नसीहत भी दिया है वहां पर छोटू संजीव ने। और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर उछलता कूदता हुआ 25 रन। तो अब वो रनों गति को त्वरित करना होगा और उसी को एक्सलरेट करने में भागीदारी निभा रहे हैं वहां पर छोटू संजीव। रबाडा, ओहो, कान के पास से सीटी बजाती हुई गेंद, और यही बतौर गेंदबाज कमबैक करना होता है। इसी बीच ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 25 रन। तो 30 बॉल में 82 रनों की दरकार। अगर आपको अगले पर्व में जाना है तो यहां से 30 गेंदों में बनाने होंगे 82 रन। तो आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी सत्र 2025 का टीएनबी के ऐतिहासिक ग्राउंड से। क्या खूबसूरत माहौल और यहां के खूबसूरत आवाम जो इस मैच को देखने आई है, खिलाड़ियों को मनोबल को बढ़ाने आई है। मिश्रा 11 पटना वर्सेस भागलपुर बी टीम के बीच यह टीएनबी के ऐतिहासिक ग्राउंड में खेला जा रहा है मुकाबला। और जो भी टीम यहां से मैच जीतती है वो अगले पड़ाव क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। फिलहाल नए बॉलर के रूप में मिश्रा 11 पटना के दृष्टिकोण से नियुक्त किया गया है लोकेश चौहान, एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा। ओहो, अच्छी गेंदबाजी और उतना ही अच्छा वहां पर क्षेत्र रक्षण। 1 रन जरूर मिल जाएगा। बाउंड्री के रूप में वहां क्षेत्र रक्षक थे। बाईं तरफ ड्राइव और इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर टहलता हुआ 26 रन। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती हुई। एक बार फिर वहां पर छोटू संजीव ने जड़ दिया है कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। और मैं बताना चाहूंगा छोटू संजीव के बारे में, बहुत मजे हुए, बहुत अनुभवी बैटर हैं। भागलपुर का बड़ा चेहरा, मानो सदियों से वो प्रभावपूर्ण पारी खेलने में सक्षम। फिलहाल लोकेश चौहान, ओहो, अब की बार कलाकारी दिखाई थी लेकिन उतने ही अच्छे तरीके से शॉट खेला वहां पर छोटू संजीव ने। वो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, जिस रफ्तार से गेंदबाजी की गई उसी रफ्तार से वहां पर छोटू संजीव के द्वारा शॉट से जड़ा गया है। और इस 4 रन की मदद से टीम का स्कोर उछलता हुआ 36 रन। जबकि चौथे ओवर की प्रगति पर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए इस टीएनबी के ऐतिहासिक ग्राउंड पर मिश्रा 11 पटना वर्सेस भागलपुर बी टीम के बीच यह मुकाबला आप लोग देख रहे हैं। फिलहाल चलेंगे लोकेश चौहान। ओहो, अब की बार थोड़ा वाता पता लापता दिखे वहां पर छोटू संजीव। यही छोटा इंसिडेंट बतौर गेंदबाज आपको उत्कृष्टवान बनाता है, प्रतिष्ठवान बताता है। और ये चीजें वो लोकेश चौहान में कमबैक करने की मादा रखते हैं।
ओहो क्या खूबसूरत शॉट। हालांकि रन जरूर एक मिलेगा जब बतौर बल्लेबाज वो कवर के एरियाज में, वो पॉइंट के एरियाज में आप शॉट्स खेलते हैं तो वो कॉन्फिडेंस मिलता है। और जितने भी क्रिकेट के वो प्रेमी हैं वो जानते हैं कि शॉट्स की क्या अहमियत होती है। अच्छा क्रिकेट चलता हुआ। फिलहाल अमन सामना करेंगे पहली बार लोकेश चौहान का। ओहो अच्छी गेंदबाजी। और इसी बीच ओवर की समाप्ति हुई है। तो 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 37 रन। और अभी भी इस मैच को अगर जीतना है तो 24 गेंदों में 70 रनों की दरकार। आसान नहीं होगा बतौर बल्लेबाज, लेकिन वो काम ही क्या जो क्लिष्टतापूर्ण नहीं हो। आपको बतौर बल्लेबाज उस रन को अचीव करने होंगे अगर क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलना है। भागलपुर की आवाम अपने भागलपुर बी टीम को सपोर्ट करने के लिए आई है और लगातार दर्शकों की तादाद में बढ़ोतरी होती हुई। फिलहाल खुद कप्तान मिश्रा जी आए हैं, रोहित मिश्रा। एक समय में बहुत बड़े क्रिकेटर हुआ करते थे, वैसे तो अभी भी प्लेइंग में हैं, खेल रहे हैं। इनका जो पैर है इनमें थोड़ी सी परेशानी है, जिनकी वजह से देखते हैं कि थोड़ी सी चलने में परेशानी आती है। फिलहाल एक बेहतरीन इंसान गेंदबाजी के रूप में। तो अच्छी गेंदबाजी, लेकिन 1 रन जरूर मिल जाएगा। और शायद दूसरा रन लेना चाह रहे थे वहां पर छोटू संजीव, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। ओहो बेहतरीन गेंदबाजी और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहां पर, देखना होगा। लेकिन 1 रन मुकम्मल कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। आप देख रहे हैं स्वर्गीय कुमार ऋत्विज की याद में बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सीजन फर्स्ट इस टीएनबी के ऐतिहासिक ग्राउंड पर। और क्या बेहतरीन मुकाबला मिश्रा 11 पटना वर्सेस भागलपुर बी टीम के बीच। चलेंगे रोहित मिश्रा। ओहो अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक। अभी तक 3 बॉलों का जो सिलसिला रहा है वो मिश्रा 11 पटना के दृष्टिकोण से सकारात्मक रहा है। और बतौर गेंदबाज, बतौर अगर आप मिश्रा 11 के समर्थक हैं तो यही तो चाहते हैं कि आपके गेंदबाज वो एग्जीक्यूट करें। ओहो ये देख लीजिए, ये एक कलाकारी है गेंदबाज की। जाना होगा वहां पर अमन को। ये जो आधुनिक क्रिकेट में वो जो विविधता है बतौर गेंदबाज, वो आपको थोड़ा सा अलग बना देती है। कभी स्लो आर्म, कभी वो विकेट को हिट करते हैं, तो बतौर बल्लेबाज वो परेशानी का सबब में पड़ते हैं बल्लेबाज। फिलहाल नए बैटर के रूप में अबू तलाह जा रहे हैं। वो अच्छे बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं अबू तलाह। लेकिन आज ये बड़ा मंच है और बड़ा मंच का सरपंच बनना होगा। एक बड़ा टोटल तैयार की थी मिश्रा 11 पटना। 8 ओवरों में 106 रनों का एक विशाल टोटल खड़ा किया था, जिसके जवाब में अभी तक 5वें ओवर की प्रगति तक 40 रन पर 2 विकेट। यहां से सफर। ओहो ये देख लीजिए, ये वाइड जरूर करार दिया गया अंपायर के द्वारा, लेकिन वो मनसा गेंदबाज की वो ऑफ स्टंप के बाहर रखने का, क्योंकि जानते हैं वहां से थोड़ा सा शॉट्स। ओहो ये देख लीजिए क्या बेहतरीन शॉट। अब तक का सबसे लंबा छक्का कहा जाएगा। स्क्वायर लेग के ऊपर से, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया। 6 रन के लिए अबू तला, और इस 6 रन की मदद से टीम का उछलता कूदता हुआ स्कोर 47 रन।
और ज्यादा समय नहीं होता है बतौर बल्लेबाज आपके पास। देखिए रोहित मिश्रा गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके लिए एक इनाम आया है सुमित गुप्ता जी की तरफ से। हर विकेट पे 11,000 का इनाम है रोहित मिश्रा जी के लिए। और वहीं बाली 11 सुपौल के टीम ऑनर बाली भैया के तरफ से भी इनाम आया है हर विकेट पे 1100, जो कि ब्रांड एम्बेसडर भी हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी के। तो क्या बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है रोहित मिश्रा। वो ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहां से अभी भी इस मैच को अगर जीतने हैं भागलपुर बी टीम को तो 18 गेंदों में 58 रनों की दरकार, जो कि यहां से आसान नहीं लगता है। और एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा और पारी का छठा ओवर लेकर आए हैं लोकेश चौहान। बड़ा नाम, बड़ा चेहरा और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओहो क्या बेहतरीन यॉर्कर। और यह जो गेंद होती है ये बल्लेबाजों की परेशानी का सबब में डालने में सक्षम हो पाते हैं गेंदबाज। फिलहाल नए बैटर के रूप में नाविद बिट्टू जा रहे हैं। इन्होंने भी इस टूर्नामेंट में खासा प्रभाव छोड़ा है। लोकेश चौहान ने का बड़ा चेहरा, बड़ा कारनामा किया है। छोटू संजीव को पवेलियन भेजा। ग्यारह में 18 रनों का योगदान दिया छोटू संजीव ने। इसी बीच अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और जब तक गेंद को फील्ड करते महज 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया है। और इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर टहलता हुआ 50 रन, जबकि छठे ओवर की प्रगति पर। और लोकेश चौहान का सामना करेंगे बुतला, जो कि एक पिंच हिटर के तौर पर अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। ओहो अच्छी गेंदबाजी। और क्यों लोकेश चौहान इतने बड़े प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं, वो अभी तक इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। बड़ा मैच, यहां से जो भी ये टीम हारेगी उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा, और जो भी टीम जीतेगी वो अगले पड़ाव यानी कि क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। ओहो क्या बेहतरीन यॉर्कर लेंथ। और यह जो गेंद होता है सबसे कठिन गेंद, सबसे क्लिष्ट गेंद होता है। थोड़ा सा शांत क्रिकेट। ओह क्या बेहतरीन शॉट, एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया है वहां पर नाविद बिट्टू ने 6 रन के लिए। और इस 6 रन की मदद से टीम का स्कोर उछलता कूदता हुआ 57 रन, जबकि छठे ओवर की प्रगति पर अभी भी लड़ाई में वो सक्रियता रखना चाह रहे हैं नाविद बिट्टू। वह जो 107 रनों का टारगेट मिला है उसको अचीव करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते भागलपुर बी टीम। वाइकन प्लेयर लोकेश चौहान चलेंगे। अच्छा शॉट, हालांकि जब तक गेंद को फील्ड करते महज 1 ही रन मिलेगा, और इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर 58 रन। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 58 रन। आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सीजन फर्स्ट
टीएनबी के ऐतिहासिक ग्राउंड पर। और मैं बताना चाहूंगा कि जो अपनी भागीदारी शारीरिक रूप से यहां प्रेजेंट में नहीं है तो वो आप इसका लाइव स्ट्रीमिंग में देख सकते हैं। आप यूट्यूब के कॉलम पर सर्च करेंगे HD18 और वहां से फिर आप इस मैच का लाइव स्ट्रीमिंग भी देख पाएंगे। नए गेंदबाज के रूप में और हर्ष यादव आए हैं। नाविद बिट्टो, ओहो अब की पारा वो सीधे उंगली से घी नहीं निकल रहे थे तो वो उंगली टेढ़ा करना था, यानी कि राइट हैंड से बल्लेबाजी कर रहे थे, वो हैंड चेंज किया और लेफ्ट आर्म से बल्लेबाजी करने के उपरांत 4 रन पाया है। बतौर बल्लेबाज यही आपको कलाकारी दिखानी पड़ती है जब आप इस बड़े प्रतियोगिता में ओहो अच्छी गेंदबाजी हर्ष यादव के द्वारा। और ये एक बड़े गेंदबाज के रूप में अपनी टीम को प्रेजेंट करते हैं और क्यों करते हैं वो इन्होंने अभी तक बताया है। फिलहाल हर्ष यादव, ओहो अब की बार निकल कर कूद कर रहा थ्रू द लाइन, 6 रन। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। नाविद बिट्टो लोकल बॉय है, लेकिन कहां फर्क पड़ता है कि आपका नाम हर्ष यादव है। जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी दूर है उसे कूद कर स्ट्रीट के ऊपर से 6 रन और इस 6 रन के बाद से टीम का स्कोर उछलता कूदता 68 रन। अच्छा शॉट एक बार फिर देखना होगा। जी हां गैप में 4 रन मिल जाएंगे। इस चौके की मदद से 72 रन। यहां से अभी भी 8 गेंदों का खेल शेष। 8 गेंदों में 35 रनों की दरकार। ओहो यहां एक थोड़ा मौका जरूर मिला था लेकिन आपको पकड़ना पड़ता है। कैच ड्रॉप होता हुआ वहां पर नाविद बिट्टू का और अभी भी क्रीज पर मौजूद नाविद बिट्टू। 7 गेंदों में 34 रनों की दरकार। ओहो बिल्कुल लापता दिखे बल्लेबाज वहां पर। अबू तला इसी बीच ओवर की समाप्ति, तो 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहां गेंदों में 34 रनों की दरकार। अगर तकनीकी रूप से बोला जाए तो ये रन अचीव जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप अगर क्रिकेट प्रेमी हैं तो जानते हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल। और एक बार फिर अपने आप को कप्तान खुद नियुक्त किए हैं रोहित मिश्रा। अब की बार कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे रोहित मिश्रा। छोटा सा रन अप लेकिन वो इफेक्टफुल गेंदबाजी। ओहो शायद अंपायर भी इंटरेस्टेड रहेंगे लेकिन फिलहाल छक्का मिल चुका है। जी हाँ नो बॉल। दर्शक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये जो दर्शक का एप्रिसिएशन मिलता है ये खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाता है। 6 बॉलों में 27 रनों की दरकार। अभी भी इस गेम में मानो एक्टिव सा नजर आ रहे हैं भागलपुर बी टीम। रोहित मिश्रा चलेंगे। ओहो देखना होगा। जी हाँ बिल्कुल 6 रन एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो क्या कुछ उलट पुलट देखने को मिलेगा इस ग्रुप में। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर नाविद बिट्टू।
जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी आगे है, ओवर पिच लेंथ की है, उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया 6 रन के लिए। और ये दिखाता है कि बतौर बल्लेबाज इनमें कितनी मादाएं हैं। आसान होता नहीं है जब आपका मैच बड़े टीम मिश्रा 11 पटना से है। उस पटना के खिलाफ इतना इंपैक्टफुल पारी खेलना आसान नहीं होगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए दर्शक नाविद बिट्टू के लिए। रोहित मिश्रा चलेंगे। ओहो अच्छी गेंदबाजी, उतना ही अच्छा शॉट देखना होगा जब तक लॉन्ग ऑन के प्लेयर उस गेंद को फील्ड करते हैं। महज 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया। हालांकि दूसरा रन लेना चाह रहे थे वहां पर नाविद बिट्टू, लेकिन अबू तला ने मना किया है। तो 4 गेंदों में 20 रनों की दरकार। काफी रोमांचक मुकाबला। ओहो बिल्कुल अच्छी लेंथ में थोड़ी सी खिंचाई कर रहे हैं, वो कंजूसी कर रहे हैं रोहित मिश्रा, क्योंकि जानते हैं कि यहां से गलती तो फिर सफर यहीं खत्म हो जाएगा। 3 में 19 अभी भी अगर यहां से हैट्रिक छक्के लगा देंगे तो सुपर ओवर में जा सकता है मुकाबला। फिलहाल नाविद बिट्टू, और ये देखिए ये बतौर गेंदबाज दबाव होता है जब आपके सामने नाविद बिट्टू जैसे सेट बैटर खेल रहे हो। काफी सुसज्जित टीम मिश्रा 11 पटना, लेकिन यही तो क्रिकेट का प्रारूप है और भी दिलचस्प बना देता है जब आप इस तरीके के मैचेस देखते हैं। फिलहाल ओहो अच्छा शॉट, हालांकि रन एक ही मिल गया वहां पर कवर के एरियाज में। जब तक गेंद को फील्ड करते वहां पर तो अब और कोई एक्स्ट्राज नहीं देते हैं तो फिर 2 बॉल पे 2 छक्के भी आ जाएंगे तो फिर यहां से जीत नहीं सकती है। फिलहाल रोहित मिश्रा बेहतरीन शॉट अबू तला के द्वारा। सभी दर्शक तैयार रहिए, एक बड़े बैटल की तरफ बढ़ रहे हैं हम, एक बड़े मुकाबले की तरफ बढ़ रहे हैं। रोहित मिश्रा के चेहरे पे वो खुशी झलक रही है और अबू तला ने जरूर बड़ा शॉट खेला है, लेकिन चेहरे पे स्माइल बता रही है कि बहुत क्लोज एनकाउंटर में ये मुकाबला पटना की टीम 4 रनों से जीतकर अगले दौर में प्रवेश कर रही है। अगला मुकाबला छपरा के सामने गोपालगंज। जबरदस्त होगा ये मुकाबला। मुन्ना 11 छपरा की टीम फील्डिंग करने के लिए मैदान पर पहुंच चुकी है। टीम कैप्टन को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय का इतना ख्याल रख रहे हैं।